दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज की पहली खबर है जम्मू कश्मीर से ही बताता हूँ। श्रीनगर में गांदरबल में एक मस्जिद बनानी थी। उस मस्जिद को बनाने के लिए स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने लोगों से चंदा ग्रहण किया। उस चंदे में किसी ने एक अंडा दान कर दिया और किसी ने एक मुर्गी भी दान कर दी। बड़ा अजीब सा दान है हम लोगों के मुताबिक, लेकिन फिर भी कर दिया। उस अंडे की जब नीलामी की गई, हैरानगी की बात तो ये है कि जब उस अंडे की नीलामी की गई, वो अंडा 36,000 रुपये में नीलाम हुआ। और वहीं दूसरी तरफ जब उस मुर्गी की नीलामी की गई तो वो मुर्गी 1 लाख में नीलाम हुई। 1 लाख मीन्स 1 लाख रुपए में नीलाम हुई और अंडा 36,000 रुपये में नीलाम हुआ। है ना एक अनोखा दान। दूसरी खबर यह है दर्शकों कि दुनिया के साथ साथ कोरोना वापस भारत में भी अब अपने पैर पसार रहा है। इस समय भारत में तकरीबन 1009 केस एक्टिव हैं और इनमें से दिल्ली में ही 104 मरीज हैं और यूपी में 9 मरीज हैं। सारी दर्शकों, यूपी में 15, बिहार में 1, हरियाणा में 9, गुजरात में 83, पश्चिम बंगाल में 12, महाराष्ट्र में 209, कर्नाटक में 47 मरीज हैं और आंध्र प्रदेश में 4, केरल में 430 और तमिलनाडु में 69 एक्टिव केस हैं। लोगों से सरकार ने मास्क पहनने और एहतियात बरतने की अपील की है। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी भी मरीज में ऐसे सिम्टम्स जैसे कि गला चौक होना, हर वक्त मांसपेशियों में हल्का दर्द रहना, या लगातार बुखार होना, या लगातार थकान महसूस करना, या लगातार नाक बंद होना, अगर किसी में भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो कृपया अपना कोविड टेस्ट तुरंत करवा लें। हो सकता है ये कोविड के शुरुआती लक्षण हों और आप डॉक्टर के परामर्श से ठीक हो जाएं। अगली खबर एक खबर भी है और एक जानकारी भी है। दर्शकों, कभी अगर हम किसी समय किसी भी जगह आंधी या तूफान में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो करना है वो तो मैं आपको बता देता हूं। उसके उलट आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी जगह हैं तो आंधी तूफान या बारिश से बचने के लिए किसी भी पेड़ के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा रहता है। दूसरा, अगर आप किसी पूल या तालाब में हैं तो तुरंत बाहर निकल जाएं, क्योंकि वहां पर भी बिजली गिरने का खतरा रहता है। अगर आप किसी खुली जगह में हैं तो कोशिश कीजिए कि इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सकता है, आप किसी पक्के बिल्डिंग या पक्की इमारत या मकान की में घुस जाएं। मान लीजिए अगर आपको पक्का मकान नहीं मिलता या पक्की इमारत नहीं मिलती तो खुले में ही अपने शरीर को सिकोड़ कर नीचे बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों से अपने सिर और आंखों को बचाएं। इसके साथ आंधी तूफान के समय मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने से पूरा परहेज करें और अगर आप कार
चार फोर व्हीलर वगैरह चला रहे हैं तो उसकी लाइट्स ऑन करके पार्किंग लाइट्स भी ऑन कर दीजिए, और अगर हो सके तो गाड़ी को एक तरफ खड़ा करके पार्किंग लाइट्स ऑन कर दीजिए। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बचाव होगा। ये थी कुछ चीज़ें जो आंधी तूफान में अगर कोई फंस जाए तो उस समय कैसे बचा जाए, जो मैंने आपको बताई। अब अगली खबर भी एक किस खबर भी नहीं कह सकते, लेकिन एक जानकारी जरूर है। दर्शकों, यमन के शिवम शहर में हजारों लाखों गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, इसमें कई इमारतें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन इमारतों को बनाने के लिए किसी भी ईंट पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये इमारतें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनाई गई हैं, और मिट्टी भी कौन सी, जिस मिट्टी से जिस मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं उस मिट्टी से ये इमारतें बनाई गई हैं। वहाँ पर है ही सिर्फ रेगिस्तान, और रेगिस्तान की गर्मी की वजह से वो जो मिट्टी है अब वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि इन इमारतों पर किसी भी आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता है। बड़ी हैरानगी की बात है। और आज की तारीख में यमन के इस शहर को यमन का शिकागो कहा जाता है ना हैरानगी की बात। अब अगली खबर ये है कि गुजरात के भुज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पाकिस्तान पर बरसे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में दो टूक अपना संदेश पाकिस्तान को दे दिया है। अगर रोटी खानी है तो चैन की रोटी खाओ, वरना हमारी तो गोली है ही। अगर आप रोटी नहीं खाओगे तो हमारी गोली खाओगे। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक किस्म की एक तरह से वार्निंग ही दी है कि आतंकवाद से बाज आ जाओ। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक इंडस्ट्री की तरह पाला है और पैसा कमाने का एक सोर्स बनाया हुआ है। और लगता है कि प्रधानमंत्री की इन बातों का असर पाकिस्तान के ऊपर होना लाजमी है। दर्शकों, अगली खबर ये है कि हमारे भारत देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक आदमी ने एक गाड़ी के टायर से एक कूलर बनाया है और वो चल भी बड़ी अच्छी तरह से रहा है, ठंडक भी दे रहा है। आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। تكنولوجيا 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 عشدنها تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا। अब अगली खबर ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों वियतनाम के दौरे पर हैं। जब वो वियतनाम में अपने जहाज से उतरने लगे, बाहर आ रहे थे, तो आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है कि उनकी पत्नी ने उनका मुंह कैसे पकड़कर पीछे की तरफ झटक दिया और मैक्रो साहब कुछ हिचकिचा गए, लेकिन जब सामने कैमरे को देखा तो वो बिल्कुल ना हो गए। क्या हम तो पत्नियों से डरते हैं,
राष्ट्रपति भी पत्नियों से डरते हैं। सोचने वाली बात है और समझने वाली। और आज की आखिरी खबर है कि दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक तो आपने वो पिछले 12 साल के रिलेशनशिप की वजह से, और दूसरा उनकी पत्नी से अपने तलाक की वजह से। लेकिन अब उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर आरोप लगाया है कि अब तो इनके रिलेशनशिप की बात खुले तौर पर सामने आ गई, तो मुझे ये बताया जाए कि लालू परिवार ने मुझे 7 साल तक मारा पीटा या प्रताड़ना क्यों दी, मेरा क्या कसूर था। बाकी उन्होंने एक बात कही है कि आज इस सब के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया है, परिवार से भी निकाल दिया है। ये सिर्फ एक चुनावी ड्रामा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर की जाए, वो मैंने शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। फिर मेरी वही प्रार्थना कि अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।